बोल दिया कि इस केस को आगे प्रोसीड किया जाए। क्या लगता है, दिल्ली में खुशी का माहौल है बिल्कुल। या दुख मना रहे हैं? देखिए, दुख वाली बात तब होती है कोई निर्दोष को डाल दिया गया हो, लेकिन अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल भी कर दी, कोर्ट जमानत भी नहीं दे रही थी, उसी कोर्ट ने इनको प्रचार के लिए भी जमानत दी थी, तो वो कोर्ट अच्छी थी, लेकिन उसी कोर्ट ने जब अंदर डाला तो वो कोर्ट गलत हो गई। तो कम से कम सत्य के साथ चलो। भ्रष्टाचार आपने किया वो कैसे जाहिर होता है, जनता भी जब देखती है कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड देने से मना कर देते हैं, आपने 30 से 40 सिम कार्ड तोड़ करके फेंक दिए, आपने कई फ़ोन चेंज कर दिए, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आपको इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ी। आज जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी है तो कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पे करी है। आपने भ्रष्टाचार किया क्योंकि आपके नेता सारे भ्रष्टाचारी होते हैं, सभी सबके ऊपर आरोप होते हैं, लेकिन आप जब आए थे आपने कहा था सारे तो चोर हैं, सारे तो अपराधी हैं, मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक एक पैसे का हिसाब रखूँगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। आते ही सबसे पहले दिल्ली लंदन पेरिस बनी, बाद में बनेगी, इनका घर पहले लंदन पेरिस की तरह बन गया। दिल्ली का आम नागरिक कब बाद में गाड़ी खरीदेगा, इनके ने पहले गाड़ियाँ खरीद ली। दिल्ली का आम आदमी बाद में ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा, ये अभी तक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे। दिल्ली के आम नागरिक को बाद में सरकारी नौकरी मिलेगी, इन्होंने अपने ही विधायकों के और सांसदों के बच्चों को नौकरियों में भर्ती करा दिया। सर क्या लगता है, अब केजरीवाल को रिजाइन दे देना चाहिए? अब तो दे बिल्कुल दे देने चाहिए सर। मैडम अभी ये कोरोना काल के अंदर ना वर्क फ्रॉम होम देख रहे थे हम, अब वर्क फ्रॉम जेल देख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये क्या है, मतलब आपकी पार्टी के अंदर कोई भी साफ छवि का नेता नहीं है, नहीं अतिशी जी हैं, तो बनाओ उनको सीएम। किसने रोका है? तो विश्वास दिल्ली की नहीं है। जनता बनाएगी सर। आप रिजाइन दो। सुनीता केजरीवाल जी हैं, उनकी पत्नी कह रही है कि मैं खड़ी होंगी। अपनी अर्धांगिनी पे विश्वास नहीं, रिजाइन दो, उनको बना दो। जी अपने एमएलए का समर्थन लो, उनको बना दो। जी अभी तो चुने हुए आपके विधायक है ना मेजोरिटी में, बनाओ। क्यों नहीं बनाते? जिसको अपनी धर्म पत्नी पे विश्वास नहीं, जिनको अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है, वो जेल में कह रहे मैं बैठ के सरकार चलाऊंगा, तो ये निंदनीय बात है ना। दिल्ली की जनता के घर त्राई त्राई हो रखे हैं पहली बारिश में। ये चांदनी चौक, ये लाल किले के अंदर हमने आता फवारे नहीं देखे थे, बहते हुए झरने नहीं देखे थे, इस बार हमने पहली बारिश में लाल किले के अंदर झरना देख लिया। ये सड़क अभी बनवाई इन्होंने, हालत देख लो, डूब रही थी पहली बारिश के अंदर। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी अपनी घटिया राजनीति कर रही है, ईडी को बीजेपी चला रही है, सीबीआई को बीजेपी चला रही है। तो आपके केजरीवाल जी अंदर जाए चुनाव प्रचार में बाहर कैसे आ गए थे, संजय सिंह जी बाहर कैसे घूम रहे हैं, ठीक है जी। आपके केजरीवाल जी बोल के गए थे कि आतिशी और ये राघव चड्ढा और एक आपका ही नाम दे करके गए थे कि इनका लिंक था उनसे, आप दोनों को भी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आप दोनों पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप बताओ। जब आपके खिलाफ सबूत मिलेंगे तब आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, और ये भाजपा नहीं कह रही है, ये कांग्रेस के बड़े लीडर अजय माकन जी ने बोला। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जो ये शराब घोटाले का जो पैसा था गोवा चुनाव में लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, हर एक बंदा देख रहा है ये बात। तो आप उनको पकड़िए। सुप्रिया सिनेत जो है वो आए दिन प्रवक्ता बन के चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि भ्रष्टाचार केजरीवाल, भ्रष्टाचार की सरकार। आज वही केजरीवाल है, जब आपको गोद में बिठा लिया तो वो साफ सुथरा हो गया। तो तुम्हारा चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारा। जब तुम्हारे साथ वो गठबंधन में नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी हो गया। वही ईडी सीबीआई जो चार्जशीट दाखिल करती है तो वो बिकी हुई है। तो राहुल गांधी को उठा करके क्यों नहीं डाल देते? अखिलेश यादव को क्यों नहीं डाल देते? वो ज़्यादा ताकतवर थे मुकाबले में मोदी जी के इलेक्शन में, उनको तो नहीं डाला। क्या लगता है, ईडी और सीबीआई की इस कार्रवाई का असर 2025 के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल होगा। अभी तक तो मैं जितने सर्वे देख रहा हूँ या न्यूज़ देखता हूँ उसके अंदर लोग बहुत निराश हैं इनसे। निराश है? बिल्कुल निराश है। महिलाएं तो कहती है कि केजरीवाल हमारा बेटा है। अभी एक महिला हमसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा ऐसा। अभी 7 सीटें दे दी, 7 सीटें दे दी दिल्ली की जोली में भाजपा को। क्यों दे दी? और आपका बेटा कह करके गया था जेल का जवाब बोर्ड से, अगर आप चाहते हो 5 जून को आपका बेटा जेल से रिहा हो तो भाजपा को वोट मत देना, इंडियन अलायंस को देना। वो बेटा नहीं चाहती थी माँ बाहर आए। और कौन सी ऐसी माँ है, हमें भी दिखा दो, जो अपनी बहन बेटियों के लिए पिंक ठेका खुलवाने को तैयार थी? कौन सी ऐसी माँ बहन है हमारे लिए जो चाहती थी उसका पति रात को दारू पी करके एक के साथ एक फ्री आए? कौन सी ऐसी हमारी माँ बहन है जो चाहती थी कि मेरा बेटा 10 बजे से पहले भागा भागा आता है, लेकिन केजरीवाल जी रात को 3 बजे तक ठेके खुलवा रहे हैं? ऐसे नेता को हम सपोर्ट करते हैं। कौन सी हमारी माँ बहन है, हमें भी दिखा दो। अच्छा सर, बाहर जितने भी स्टेट हैं सब जगह बात होती है, दिल्ली की बुराई की जाती है, कहा जाता है दिल्ली को पोल्यूशन का हब बना दिया, दिल्ली को क्राइम का हब बना दिया। ऐसा सच में है? बिल्कुल कर दिया। आप क्राइम देख लो यहाँ पर दिल्ली के अंदर, केंद्र के ऊपर टंका फोड़ देते हैं, लेकिन खुद उसके खिलाफ एक भी मोर्चा नहीं निकालते। इनका कोई नेता हड़ताल पे नहीं बैठता, लेकिन वहीं केजरीवाल के ऊपर कोई बात हो जाएगी पूरा रामलीला मैदान घेर लेंगे। वहीं मोदी के अगेंस्ट में कोई बात हो जाएगी, जंतर मंतर घेर लेंगे। वही दिल्ली की जनता पानी को तरस रही है, पानी नहीं है पीने का। आतिशी जी के घर में खुद पानी भर गया। दिल्ली की जनता का घर छोड़ दो, जब जल मंत्री का घर सुरक्षित नहीं है जल भरने से, दिल्ली की जनता क्या करेंगे ये?
बिजली की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, बिजली फ्री कर दी, फ्री कर दी। एक बात बताओ कितनी बिजली आपने फ्री करी है, ये भी बता दो। कितने लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है, बता दो। एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। तो मूर्ख बनाने का काम जो वो कर रहा है केजरीवाल सरकार कर रही है। क्या लगता है सर? पता नहीं, इनकी बिजली फ्री नहीं है, मेरी बिजली फ्री आती है, बिल्कुल आती है। पानी पिछले 5 साल से पानी भी आ रहा है, कहाँ रहते हैं? यहीं जमुना पार में, जमुना पार में। अब इनके घर नहीं आ रहा तो उसमें कोई क्या कर सकता है। मतलब जमुना पार कहाँ? देखिए जमुना पार में इनका इतना अच्छा विकास हो रहा है, फिर भी मनोज तिवारी सीट ले गया। वही बात है, ये लो फिर। अभी एक महिला हमें यही बोल रही थी, मैं पहले बता दूं सर, एक महिला हमें यही बोल रही थी कि मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार खड़े हुए। मैंने उनसे कहा कि कन्हैया कुमार ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, फिर भी उस महिला ने ये बात कही कि वही कन्हैया कुमार जीतना चाहिए था। जीतना चाहिए तो मैडम जीतना चाहिए था। अगर उसने कोई गुनाह किया था, 10 साल हो गए, 10 साल सरकार में कौन है? 10 साल किसकी सरकार है? कन्हैया कुमार जो बंदा कह रहा है कि टुकड़े होंगे भारत तेरे इंशाल्लाह, ठीक है, तो उसको कोई मतलब उसको नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा। 10 साल से हो गए। किसने? केजरीवाल क्या करेगा जब सरकार में? दिल्ली का वो नहीं करेगा, आप जाके करोगे भाई साहब, क्या बात करेंगे? केजरीवाल क्या करेगा? 10 साल आप बैठे हुए हो। केजरीवाल साहब उसको तो अभी बिना कुछ करे तानाशाह बोल दिया आपने, उसको बिना कुछ करे लोकतंत्र का हत्यारा बोल दिया आप लोगों ने। जो 24 घंटे में उसको अभिनंदन को ले आया, जो आपके कार्यकाल में सरबजीत की गर्दन आ रही थी, उसको हत्यारा बोल दिया आपने। जिसने हमारा तिरंगा घर से लहरा दिया, उसको संविधान का हत्यारा बोल दिया आपने। जिनके कार्यकाल के अंदर तिरंगा जलाया जा रहा था, उसको संविधान का देवता बोलते हैं आप। जो कहता था हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे? आप अपने घर में अफजल पैदा करना चाहोगे? बताओ, अपने बेटे का नाम अफजल रखोगे? यस और नो? किसका? अपने ये कौन बेटे सा सवाल हुआ? नहीं, भाई सर, वही कह रहा था हर घर से अफजल अफजल कौन है? निकलेगा। अफजल आतंकवादी है, आतंकवादी। मारो। गोली मारो। नहीं, उसने क्यों बोला ये हर घर से नारा, अफजल निकलेगा? ये नारा कन्हैया कुमार द्वारा दिया गया था दिल्ली दंगों में कि आप कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप ये ऐसे जेएनयू में कन्हैया नारे कुमार, लगे। तो कन्हैया कुमार का किसने मतलब कुछ नुकसान उठाया? ये बताओ, किसने नुकसान किया सर? आप ये बताइए कन्हैया कुमार का ये कहना सही है गलत है? 100% गलत अगर कहा है उसने। तो वो कन्हैया कुमार जीतना तो चाहिए। उसके बाद कौन क्या था? कह रहे हो जीतना चाहिए? जरविंदर सिंह जब एक बात बताइए, उसका 10 साल में कोई प्रूफ नहीं हुआ कि उसने ये बात कही, ठीक है? सर वीडियो रिलीज है बेटे को दिल्ली देते। दंगों की। मैडम अगर वीडियो रिलीज है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार के ऊपर कार्रवाई हुई, सबको पता है। फाइल रोक रखी थी केजरीवाल ने, दबा रखी थी। एलजी की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फाइल दी। अब वो कानूनी तरीके से चलते हैं, तो भाई साहब कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं करे? 2019 तक लटकाई रखी, अब वो कानूनी कार्रवाई से चल रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई साहब 2019 के बाद में 5 साल हो गए हैं। हाँ। 5 साल हो गए, 5 साल में उन्होंने क्या कर लिया कन्हैया का? उस पर केस नहीं चल रहा? कौन सा? अरे केस तो चल ही रहा है। अरे भाई साहब, अब वो एक्शन ले लेंगे, उठा करके जेल में डाल देंगे, तो कहेंगे तानाशाही हो गई। अब कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप चल रही है, तो नहीं हो रहा।